हेलो एवरीवन, नमस्ते। कार्यक्रम कंजकली में आप सबका स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम कंजकली एक प्रेम की यात्रा है जो आपको जीना रांझा चलते चलते चेनाब नदी किनारे पहुंचा। दिन में तीसरी पहर जब सूरज पश्चिम दिशा में ढलने के लिए चल पड़ा, उस समय रांझा चेनाब नदी के किनारे खड़ा था। वहाँ कई और यात्री जमा थे जो नदी पार करवाने वाले माझी लड्डून का इंतजार कर रहे थे। रांझा ने माझी से कहा, ए दोस्त, खुदा के लिए मुझे नदी पार करा दो। लड्डून माझी अपने तोत पर हाथ फिरता हुआ हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, खुदा का प्यार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम तो पैसे के लिए नदी में नाव चलाते हैं। राजा उससे गुजारिश करते हुए बोला, मैं एक जरूरी यात्रा पर निकला हूँ और मंजिल तक पहुँचना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी नाव की पतवार चलाऊंगा, मुझे ले चलो। माझी ने जवाब दिया, अपने खुदा से कहो कि वो तुम्हारे पैसे चुका दे। जो पैसे देता है बस उन्हीं को मैं उस पार ले जाता हूँ, चाहे वो चोर हो या डाकू। लेकिन भिखारी, फकीरों और बैठे बैठे कुत्तों की तरह रोटी तोड़ते हैं, उनको भगा देता हूँ। जो जबरदस्ती नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे हम नदी में फेंक देते हैं, चाहे वो पीर का बेटा वारिस क्यों ना हो। बिना कुछ लिए हम नदी पार नहीं कराते। आखिरकार रांझा माझी की बातों को सुनकर परेशान हो गया और कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और महबूब से जुदाई के गीत का धुन बजाने लगा। उसकी आंखों के किनारे से आंसुओं के गर्म झरने गिर रहे थे और लग रहा था कि दुर्भाग्य से उसे घेर लिया है। बांसुरी की बीरह राग सुनकर सभी मर्द और औरतें नाव से उतरकर रांझे के आसपास बैठ गए। लड्डून की दो बीबियां रांझे के पांव को दबाकर सेवा करने लगी। माझी लड्डून वो सब देखकर गुस्से से लाल हो गया और बोलने लगा, ये युवक कोई जादूगर है, इसने तो मेरी बीबियों को अपने वश में कर लिया। हमें इस जाट के जाल से बचाओ, ये हमारे औरतों को भड़का कर ले जाएगा। रांझा की बांसुरी ने ऐसा जादू किया था कि लोगों ने लड्डून की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बांसुरी बजाते बजाते जब रांझा के दिल को थोड़ी राहत मिलने लगी तो उसने आसपास घेरे लोगों को नजरअंदाज करते हुए अपना जूता उठाया और नदी के पानी में उतरने लगा। उसे ऐसा करते देख लोग कहने लगे, नहीं नहीं, नदी में मत उतरो, चेनाब की धार गहरी और बहुत तेज है, इसकी गहराई को कोई नहीं माप सका, एक छिड़ में ये नदी जान ले सकती है। लड्डून की बेबियों ने रांझा के कपड़े का छोड़ पकड़ लिया और उसे लौटने को कहने लगी, लेकिन रांझा ने सबसे कहा, जिसकी जिंदगी कष्ट में है वो मर जाए, यही सही होगा। ये खुशनसीब है जिनसे उनका घर बार नहीं छूटता। मेरे माँ बाप नहीं रहे तो भाइयों ने मुझे दुख देकर घर से निकाल दिया। रांझा ने अपने कपड़ों को सर पर रख लिया और अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए नदियों के खुदा का नाम लिया और पानी में चलने लगा। लोग उसकी तरफ दौड़े और उसे पकड़कर वापस ले आए। लोग उसे जोर जोर से कहने लगे, भाई मत जाओ, निश्चित रूप से तुम नदी में डूब जाओगे, हम तुमको अपने कांधों पर ले चलेंगे, हम सब तुम्हारे सेवक हैं और तुम हम सबके प्यारे हो। रांझा को सबने हीर की गद्दी पर बैठा दी। रांझा गद्दी की खूबसूरती देखकर इसके बारे में पूछने लगा तो लोगों ने बताया कि ये एक बेहद खूबसूरत लड़की इस पर बैठती है। वो मीर चूचक की बेटी है, महताब से भी ज्यादा चमकता हुस्न है उसका। उसके हुस्न के कयामत से परियों की रानी तक खौफ खाती है। एक बार जो उसके जादू में गिरफ्तार हुआ वो धरती पर आवारा हो गया। वो सियालों के लिए गर्व करने की चीज है, उसका नाम हीर है। राजा ने बिना भेदभाव के बड़े छोटे अमीर गरीब सबसे उस गद्दी पर बैठने की गुजारिश की। वो सब राजा के आसपास उसी तरह बैठ गए
जैसे कि सम्मे को चारों तरफ से परवाने घेर लेते हैं। अब लड्डू रांझा को उस पार ना ले जाने की बात को याद कर पश्चाताप कर रहा था। वो कहने लगा, मुझे डर लगने लगा था कि कहीं एक डाकू बांसुरी के जादू से मेरी बीबी को लूट कर ना ले जाए। नाव पर लोग रांझा से उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगे। कहाँ से आए हो? घर क्यों छोड़ दिया? तुम तो बड़े कमजोर दिख रहे हो। क्या किसी ने तुमको कुछ खाने पीने को नहीं दिया क्या? रांझा ने सबको अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं अपने माँ बाप का दुलारा था, लेकिन खुदा को यही मंजूर था जो आज मेरे साथ हो रहा है। नाव के उस पार जाने के बाद लोग गांव में रांझा का किस्सा सुनाने लगे। उसकी बांसुरी के जादू के बारे में सबको बताने लगे। वो कहते, जब वो बोलता है तो उसकी जुबान से फूल झड़ते हैं। लड्डू की बीबिया तो उससे प्यार करने लगी और वो हीर की गद्दी पर बैठा। हीर जितनी खूबसूरत थी, उसकी सखिया उतनी ही हसीन थी। दुनिया में शायद ही कोई नस्ल होगी जो खूबसूरती में सियालों के कुनबे की इन हसीनाओं का मुकाबला कर सकती थी। हीर को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसके कानों में मोतियों से बनी झुमके चमक रहे थे। हीर का हुस्न अपने आप में कयामत की तरह था। उसको देखते ही लोग जमीन और जन्नत को भूल जाते थे। ओ कभी तुम कैसे हीर के हुस्न का बखान करोगे? मोहब्बत से भरी उसकी आंखें जूही की फूल सी नर्म दिखती थी। उसके गाल गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल थे। उसके होठों की लाली देखकर लोग खुदा खुदा करके रोने लगते थे। हीर और सखिया नदी में नहाने आई। वो जब उस नाव के आसपास आई तो सबने देखा कि हीर की गद्दी पर कोई मासूम सा युवक लाल शाल ओढ़े सोया है। हीर की नज़र जैसे ही रांझे पर गई, वो गुस्से से लाल हो गई। उसने क्रोध में आकर लड्डू से कहा, लड्डू बदमाश, मेरी गद्दी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने किसको उस पर सुलाया है? क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करते या खुदा के डर से तुमने ऐसा किया? लड्डू हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ करो, मैं बेकसूर हूँ। मैंने इस लड़के को यहाँ सोने के लिए नहीं कहा। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ आया। इसके बांसुरी की धुन ने हम सबको दिल पर जादू कर दिया। अपने हुस्न पर इतना गुमनाम ना करो। शाहजादी अपने सेवकों पर जुल्म तो ना करो। तानाशाह भी खुदा से डरते हैं। हीर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, इस लड़के को कोई परवाह नहीं है कि इसने कितना बड़ा गुनाह किया है। क्या ये नहीं जानता ये फिलहाल यहाँ है जहाँ मेरे पिता चुचक का साम्राज्य है। मैं किसी की परवाह नहीं करती, चाहे वो शेर हो या हाथी या फिर किसी सामंत का बेटा। ये कौन है? मेरे पास तो इसके जैसे हजारों गुलाम हैं और ऐसे लोगों की मैं कोई परवाह नहीं करती। लड्डू को खरी खोटी सुनाने के बाद हीर रांझा की तरफ मुड़ी। वो गुस्से में जोर से बोली, ए सोने वाले, मेरे बिस्तर से उठ जाओ। कौन हो तुम और सोने के लिए तुमको मेरा ही बिस्तरा मिला क्या? मैं दिन भर सखियों के साथ यहाँ खड़ी देख रही हूँ। मुझे बताओ कि तुम घोड़े बेचकर क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं जो तुम चाबुक खाने के लिए एक खतरा उठा रहे हो? क्या तुमको रात भर नींद नहीं आई जो तुम खर्राटे मार रहे हो? या तुम ये सोचकर बेपरवाह होकर इस बिस्तर पर सो गए जैसे कि दुनिया में इसका कोई मालिक ही ना हो? हीर की इतनी चिल्लाने के बावजूद जब रांझा की नींद नहीं खुली तो उसने अपनी सेविकाओं को उसे जबरदस्ती उठाने को कहा। हुस्न की शाहजादी हीर का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। तभी रांझा ने अपनी आंखें खोली और उठकर कहने लगा, मेरे साथ नजाकत से पेश आओ एक खूबसूरत शाहजादी। रांझा के बोल सुनकर हीर का गुस्सा उसी तरह पिघल गया मानो कश्मीर के बर्फ पर जेठ की जलती धूप पड़ गई हो। रांझा की एक बाहों में बांसुरी लटकी थी और कानों में उसने कुंडल पहन रखे थे। रांझा का सौंदर्य उस वक्त पूनम के चांद की तरह चमक रहा था। हीर और रांझा की आंखें चार हुई और मोहब्बत के मैदान में एक दूसरे से टकराने लगे।
हीर का दिल खुशियों के सागर में गीते गाने लगा। हीर रांझा से सटकर उसी तरह जा बैठी जैसे कि तरकश में तीर पनाह लेती है। दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करने लगे। मोहब्बत वहां मैदान मार ले गई। हीर को अपने दिल पर बस ना रहा, जैसे वो अपने होश हवास खो बैठी थी। वो अपने हुस्न पर नाच करना भूलकर रांझा पे अपना सब कुछ वारने को तैयार हो गई। हीर रांझा से कहने लगी, मैंने ना तो तुम्हें पीटा और ना ही कुछ ऐसा कहा जो तुमको बुरा लगे। रांझा ने जवाब दिया, ए दुनिया एक सपनों की तरह है। एक खुद पर नाज करने वाली शहजादी, तुमको भी एक दिन यहाँ से जाना है। तुमको किसी अजनबी से ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए, किसी गरीब को नहीं टुकराना चाहिए। ये लो तुम्हारा बिस्तर और गद्दा, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं देखूंगा। रांझा ने इतना ही कहा था। हीर बोल पड़ी, अब ये हीर तुम्हारी है। मैं अपनों के बीच भटक रही थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला अब तक नहीं मिला। लेकिन अब खुदा ने तुमको मेरे लिए भेज दिया है। रांझा ने जवाब दिया, एक खूबसूरत लड़की, आशिक और फकीर हमेशा प्यार के बोल से बस में आते हैं। तुम्हारे हुस्न के शराब ने मेरे होश जरूर खराब किए हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत नहीं है। हीर ने कहा, मैं तेरी गुलाम हूँ, मुझे बताओ मेरे मीत, तुम कब से इधर आए हो? क्या किसी घमंडी औरत ने तुमको घर से निकाला है? तुम क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हो? तुम कौन हो? किस औरत से तुमने शादी की जिसने तुमको छोड़ दिया और जिसके लिए तुम इतने दुखी हो? तुम्हारी आंखें तो हिरन की आंखों की तरह नाजुक है। तुम जब बोलते हो तो फूल झड़ते हैं। मैं तुम्हारी गुलाम हो चुकी हूँ। मेरे मीतबा, क्या तुम मेरे पिता के यहाँ काम करना पसंद करोगे? तुमको भैंसों को चराना होगा। मेरे घर में तुम नौकर की हैसियत से रहोगे। क्या तुमको मेरी ये योजना पसंद है? रांझा बोला, मैं रांझा जात का जाट हूँ, तख्त हजारा से आया हूँ। मैं चौधरी मौजू का सबसे प्यारा बेटा था, लेकिन पिता के मरने के बाद मेरे भाइयों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर तुमको इस बात से खुशी मिलेगी कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँ, तो तुम्हारी पलकों की छाँव में रहते हुए ये जरूर करूँगा, और तुम्हारा दिल जो चाहेगा मैं वही करूँगा। लेकिन मैं तुमसे कैसे मिल पाऊँगा? तुम तो अपने सखियों के साथ मुझे अकेला छोड़ चली जाओगी और मैं तन्हा मरता रहूँगा। कोई उपाय बताओ। हीर ने कहा, मैं तुम्हारी खिदमत में हमेशा रहूँगी। रांझे और मेरी दासियाँ तुम्हारा हुक्म बजाएंगी। चार आँखों और होठों के मिलने के लिए जंगल से बेहतर और कौन जगह हो सकता है? इश्क की मंजिल तो दो प्रेमियों का मिलन है। खुदा ने मुझे आशिक के रूप में तुमको दिया है, और मैं रिश्ते नाते दुनिया सबको भूल चुकी हूँ। रांझा ने जवाब दिया, हीर, तुम तो अपनी सखियों के साथ मौज करोगे और मैं तुम्हारी हवेली में उदास अकेला भटकता रहूँगा। कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। मुझसे छल मत करो। अगर तुम सच्ची हो तो अपनी बात याद रखना। अजनबी को सहारा देकर एक दिन मोहम्मद फेर लेना। हीर ने जवाब दिया, मैं कसम खाती हूँ रांझे की, अगर मैंने तुमको धोखा दिया तो खुदा मुझसे मेरी माँ बाप छीन ले। तुम्हारे बगैर मैं खाने की तरफ नज़र तक नहीं उठाऊंगी। मैं अपना प्यार तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हारे सिवा और किसी को अपना पति चुनूं तो मैं अंधी हो जाऊं। रांझा ने फिर कहा, हीर, इश्क का रास्ता बहुत मुश्किल है। मेरा दिल उलझन में है। इश्क तलवार से भी ज़्यादा खौफनाक है। जहरीले सांप के बीच से भी ज़्यादा जहरीला है। मुझसे वादा करो कि तुम सच्ची हो। हीर रांझा को अपने सच्चा प्यार का यकीन दिलाकर अपने पिता सूचक के पास ले आई। पिता के सामने हीर रांझा के ठीक बगल में खड़ी हुई। हीर पिता से बोली, मेरे अब्बू, आपके खातिर मेरी जान भी चली जाए तो कम है। आपकी छाँव में रहकर मैं इतनी खुश जिंदगी जी रही हूँ।
मैंने आपके लिए एक सरवाहा खोजा है जो हमारे भैंसों को देखभाल कर सकता है। हीर ने जैसे ही राज्य के बारे में पिता चूचक से बात की, वो हीर को राजा से अलग ले जाकर मुस्कुराते हुए बोला, बेटी कौन है ये बंदा और कब आया है? ये तो बदन से इतना कोमल दिख रहा है कि छू दूं तो लाली पड़ जाए। ये भैंसों की देखभाल का काम नहीं कर पाएगा। ये तो खाते पीते घर का लग रहा है। ये खुद को भैंसों का मालिक समझ लेगा और हमारा नौकर बनकर नहीं रहेगा। इसके चेहरे पर खुदा का नूर है, क्यों ना हम इसे भेड़ों की देखभाल करने का काम दे। हीर पिता की बात सुनकर, हाँ अब्बू, राजा अच्छे खानदान से है। वो तख्त हजारा के चौधरी का बेटा है। वो हीरा है जो मुझे मिला है। चूचक बोले, वो तो मासूम लड़का है जो आंखों से बुद्धिमान और देखने में विनम्र लग रहा है, लेकिन वो इतना उदास क्यों है और उसने घर क्यों छोड़ा? ये अपने अंदर कोई झूठ तो नहीं छिपा रहा? पिता के अंदर राजा के बारे शक देखकर हीर ने उसकी जमकर तारीफ शुरू कर दी। अब्बू, वो इतना पढ़ा लिखा है कि अफलातून प्लेटो को भी हरा दे। वो भरी सभा में बेधड़क बोल सकता है और हजारों मामलों पर फैसला सुना सकता है। वो नदी में भैंसों को पार करा सकता है और चोरी होने पर उसे खोज कर ला सकता है। वो जान लगाकर काम करेगा। वो इस देश में हजारों में एक है जहां ज़्यादातर काम करने वाले चोर हैं और अच्छे लोग कम ही हैं। वो हर हालत में अपना कर्तव्य निभाना जानता है। बेटी की बात सुनकर प्यार से चूचक बोले, तुम तो बहुत जोर से उसकी वकालत कर रही हो। देखते हैं वो लड़का कैसा निकलता है। तुम्हारी बात में हमें मंजूर है। हम इसके हवाले अपने भैंसों को करते हैं, लेकिन उससे ये बोल दो कि भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। हीर अपने माँ के पास गई और बोली, माँ, हम सब बहुत दिनों से जिस मुश्किल को झेल रहे थे वो अब आसान हो गई है। अब हमारे जानवर मालिक के बिना नहीं रहेंगे और वो जंगल में रास्ता नहीं भटकेंगे। एक जाट को मैं अपनी मीठी बातों से बहला कर मना कर लाई हूँ। वो दिल का हीरा है। वो हमारे जानवरों का सही से देखभाल करेगा। इसके बाद हीर राजा के पास आई और प्यार से उसे समझाते हुए सारी बातें बताई। गांव के लड़के राजा को देखकर हंसने लगे और उससे कहने लगे, अब तुमको जिंदगी भर दूध और मलाई खाकर जीना पड़ेगा। इस पर हीर रांझे से बोली, तुम इन लड़कों की कड़वी बातों का बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे लिए मीठी रोटियां, मक्खन और चीनी लाया करूंगी। जंगल में भैंसों को ले जाना और खुदा पर यकीन रखना। मैं अपनी दासियों के साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुदा के करम से जंगल में चारों तरफ इस मौसम में घास ही घास थे। भैंसें इस तरह से कतार बनाकर चल पड़ी जैसे लगा कि जमीन पर काला सांप रेंग रहा हो। रांझा अब उनका मालिक बनकर साथ चल रहा था। रांझा ने खुदा का नाम लिया और जंगल में भैंसों को लेकर घुसा। धूप में चलते हुए रांझा गर्मी से बेहाल था और बहुत परेशान था। इस परेशानी की घड़ी में उसकी मुलाकात 5 पीरों साधु से हुई। पीरों ने परेशान रांझा को दिलासा देते हुए कहा, बच्चे, भैंसों का दूध पियो और अपने मन से सारी उदासी को निकाल फेंको। खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे मेरी हीर दिला दो। उसकी मोहब्बत की आग मुझे जलाकर खाक बना रही है। पीरों ने रांझे से कहा, बच्चे, तुम्हारी हर आरजू पूरी होगी। तुम्हारा तीर निशाने पर जाकर लगेगा और तुम्हारी कश्ती को किनारा मिलेगा। हीर को खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, जब कभी परेशानी में रहना, तुम हमें याद करना। घबराना मत, तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। पीरों की बात सुनकर रांझा की परेशानी दूर हो गई। वो भैंसों को जंगल में हाँकता रहा।
भैंसें भी उसके साथ रहकर खुश दिख रही थी और जोर जोर से बोलकर इस बात को बता रही थी